माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत के अनुरूप उसे परिणाम नहीं प्राप्त होता है। घर में आर्थिक तंगाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर में कई प्रकार की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। वैसे कहा गया है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है, यानी आपके पास धन होगा, अर्थ होगा, तो आपकी सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके घर में आर्थिक कमजोरी होगी, आर्थिक संकट होगा, तो आपके घर में कलह होगा और आपके घर में कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहेगी। तो यदि आप अपने घर में गरीबी को नहीं लाना चाहते हैं या दरिद्रता को अपने घर से भगाना चाहते हैं और कंगाली को हमेशा अपने घर से दूर करना चाहते हैं, तो आज से आपको इन कामों को छोड़ देना चाहिए। यानी जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका त्याग आज से ही आपको कर देना चाहिए। यदि इन कामों को आप छोड़ देंगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी, कंगाली नहीं आएगी और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी तथा माता महालक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होने लगेगा। तो इन कार्यों को आपको छोड़ देना चाहिए। यानी सबसे पहला कार्य यदि है तो वो है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यानी सूर्योदय जब भी हो उसके पहले उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जिस घर में घर का प्रत्येक सदस्य सूर्योदय से पूर्व उठ जाता है, उस घर में समृद्धि आती है तथा उनके सभी काम निरंतर समय पर पूरे हो जाते हैं। कई लोग माता पिता घर में कहते हैं कि बच्चों की आज छुट्टी है तो आज इन्हें सोने दो। ये गलत है। आप अपने बच्चों को जल्दी उठाने की आदत डालिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तथा स्नान भी आपको सूर्योदय के पूर्व करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं। पहला स्नान होता है देव स्नान, दूसरा स्नान होता है मनुष्य स्नान और तीसरा स्नान होता है दैत्य स्नान यानी राक्षस स्नान। तो सबसे पहला स्नान देव स्नान का जो समय होता है, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय देव स्नान का माना गया है। वहीं मनुष्य स्नान का जो समय है, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय होता है। 8 बजे के पहले पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्नान अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। यदि आप जल्दी उठेंगे और जल्दी स्नान कर लेंगे तो आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे तथा पूरा दिन आपके लिए फुर्तीवान रहेगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जब आपके मन में, आपके चिंतन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तो निश्चय ही आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी तथा माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। और तीसरा स्नान बताया है जिसे राक्षस स्नान कहा जाता है, दैत्य स्नान भी कहा जाता है। इसका समय होता है सुबह 8 बजे के बाद से लेकर के 10 बजे तक का और उसके बाद का पूरा समय जो है दैत्य स्नान का माना गया है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सुबह 8 बजे के पहले पहले ही हमको प्रातःकालीन स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और सभी प्रकार की संपन्नता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और जो व्यक्ति जल्दी उठता है, जल्दी स्नान कर लेता है, उसके सारे काम पूरी दिनचर्या के जल्दी संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को शनिवार को छोड़ करके अन्य किसी भी दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पीपल का आप चाहें तो अन्य दिनों में पूजन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को छोड़ करके अन्य किसी भी दिन पीपल को स्पर्श यानी छूना नहीं चाहिए। शनिवार के दिन माता महालक्ष्मी का वास पीपल में होता है और अन्य दिनों में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता पीपल में निवास करती है।
इसलिए पीपल को यदि स्पर्श करना है तो केवल और केवल शनिवार के दिन ही करना चाहिए। अन्य दिनों में पीपल के पेड़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, यानी अलक्ष्मी का निवास होगा। इसके अलावा नारद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष अपने बालों को, अपने सिर के बालों को अपने मुंह से या दांतों से चबाता है, उसके घर में देवी देवता निवास नहीं करते हैं तथा उसके घर को लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाती है और उसके घर में पितरों का भी प्रकोप उसकर हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने बालों को अपने मुंह से नहीं दबाना चाहिए, दांतों से बालों को नहीं चबाना चाहिए। यदि आप दांतों से बालों को चबाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी, आपके पितृ देवता भी आपसे कुपित हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी अपने बालों को अपने दांतों से बिल्कुल न चबाएं। इसके अलावा अगला कार्य है, यदि आप शरीर के अंग पर तेल की मालिश करते हैं तो बचा हुआ तेल सिर पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सिर को हमारे मस्तिष्क का सबसे पूजनीय स्थान माना गया है। इसलिए पांव का बचा हुआ तेल या नीचे के अंगों का बचा हुआ तेल सिर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर की समृद्धि चली जाएगी और आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का निवास होगा। और इसके अलावा जब आप शयन करते हैं, रात्रि को अपने बिस्तर पर सोते हैं, तो आपको पांव धोकर के सोना चाहिए। बिना पांव धोए किसी भी मनुष्य को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए तथा बिस्तर पर कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं सोना चाहिए, यानी वस्त्र कुछ न कुछ धारण अवश्य करे। निर्वस्त्र जो व्यक्ति सोता है उसके पितृ देवता तथा माता महालक्ष्मी उससे बहुत नाराज होती है और उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए आप कुछ भी वस्त्र धारण करके और हाथ पैर धोकर ही बिस्तर पर सोए तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तथा आप बिना नहाए व जूते चप्पल पहन करके तुलसी पत्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोग तुलसी पत्र तोड़ने के लिए बिना नहाए ही तोड़ लेते हैं तथा जूते चप्पल पहनकर ही तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं। तुलसी चूंकि वृंदा है और वृंदा लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसलिए तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए, न ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए और जूते चप्पल उतार कर ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। तथा सोमवार, बुधवार और गुरुवार और अमावस्या को महिलाओं को अपने बाल को नहीं धोना चाहिए। जो महिलाएं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और अमावस्या को बाल धोती है उनके घर की समृद्धि चली जाती है। इसलिए गलती से भी इन चारों वारों में महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा जब आप भोजन करते हैं, चूंकि भोजन एक पवित्र व्यवस्था होती है और हमेशा भोजन शुद्ध स्थिति में करना चाहिए। आजकल तो वैसे जूते चप्पल पहन करके भोजन करने का फैशन चल पड़ा है, लेकिन इस बात को आपको छोड़ना पड़ेगा, इस बात को आपको त्याग करना पड़ेगा। हमेशा जूते चप्पल उतार कर ही भोजन करना चाहिए तथा हाथ पैर धोकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन अन्नपूर्णा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यदि आप भोजन पवित्रता के साथ करेंगे तो निश्चय ही माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी तथा आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और समस्त वैभव आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा आप अपने जो रसोई घर है उसमें आपको कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोगों के घर में शाकाहारी भोजन भी होता है और मांसाहारी भोजन भी होता है और उसी रसोई में उनके यहाँ दोनों भोजन तैयार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके घर की समृद्धि और सुख चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अपने घर में मांसाहार का भोजन यदि बनाना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आपका जो प्रमुख भोजन का स्थान है, रसोई घर है, उसमें भोजन में मांसाहार नहीं बनना चाहिए, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी, कंगाली आएगी और आपका घर का सुख चला जाएगा, समृद्धि चली जाएगी, क्योंकि मांसाहार में जीव जंतुओं की हत्या करके ही उसका भोजन तैयार किया जाता है। इसलिए आप अपने रसोई घर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें, पवित्र रखें, तो आपके घर में समृद्धि आएगी। रसोई घर जितना अधिक शुद्ध और पवित्र होगा उतनी ही घर में समृद्धि आएगी। तथा शाम के समय जब सूर्यास्त होता हो उस समय झाड़ू कदापि नहीं लगाना चाहिए
और घर का कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, या फिर कोई नौकरी के लिए जा रहा है, या किसी विशेष कार्य से जब कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसके तुरंत बाद या उसके जाते समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि चली जाएगी और घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी, कंगाली आएगी और कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। शाम के समय जब सूर्यास्त होता हो उस समय आपको मुख्य द्वार को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कुबेर शाम के समय जब सूर्यास्त होता है ऐसे दुर्लभ समय में पृथ्वी पर आते हैं और जिन घरों के द्वार खुले रहते हैं या थोड़े बहुत भी खुले रहते हैं उन घरों में लक्ष्मी कुबेर प्रवेश कर जाते हैं। तथा शाम के समय घर में सूर्यास्त के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए, या तो लाइट आप जला दीजिए या फिर दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा, वैभव आएगा और आपके घर की परेशानी तथा संकट समाप्त हो जाएंगे। और घर में कभी भी जो है नमक गिराना नहीं चाहिए और नमक को पैर नहीं लगाना चाहिए। नमक में श्री का वास होता है, यानी लक्ष्मी का वास नमक में बताया है, इसलिए नमक को कभी भी गिराना नहीं चाहिए तथा सीधे सीधे किसी को अपने हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उन व्यक्तियों को आपस में जो है झगड़ा होगा, विवाद होगा, कलह होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। इसके अलावा प्रयास करना चाहिए कि घर के परिवार के जो सदस्य है वह सुबह शाम यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कोई भी सोए नहीं तथा घर में वाद विवाद इस समय बिल्कुल न करे, शांति बनाए रखे। वैसे तो परिवार के सदस्यों को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सुबह और शाम के समय जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों की आदत रहती है कि दोनों हाथ से भोजन करना। जो व्यक्ति दोनों हाथ से भोजन करता है वो जीवन में कई प्रकार की परेशानी और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए उस व्यक्ति को दोनों हाथ से यदि भोजन करते हैं तो त्याग कर देना चाहिए। हमेशा सीधे हाथ से ही भोजन करना चाहिए और दाहिने हाथ से जो व्यक्ति भोजन करता है उसके घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो यदि आप दोनों हाथों से भोजन करते हैं तो आपको यह कार्य छोड़ करके एक हाथ से ही भोजन करना चाहिए तथा एक स्थान पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। कुछ लोग चलते फिरते भोजन करते हैं और कुछ लोग जो है इधर उधर टहलते हुए भी भोजन करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित और गलत है, इसलिए एक स्थान पर बैठकर ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार का यदि आप नियम पालन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी, कंगाली नहीं आएगी और आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होगा। दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी तथा कुबेर की कृपा आपके घर में निरंतर बरसने लगेगी तथा आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सफलता को निरंतर प्राप्त कर सकेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।